एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और देखिए, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज़ मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि मैं घर पे था, इसलिए मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था। तो ये हमारी है हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसके क्वेश्चन सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन जो थे वो मैंने हिंदी में करा दिए थे। और मेरे पास उसके बाद रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि मुझे जो लेक्चर्स बनाने हैं वो इंग्लिश में बनाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो मैं बनाऊँगा देखिए इंग्लिश में, और जो एमसीक्यूज़ होंगे उन सबको मैं बनाऊँगा हिंदी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि देखिए मैं आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे ना उन सबको मैं बनाऊँगा इंग्लिश में, और उसकी जो एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं बनाऊँगा हिंदी में। जिससे क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, वो है हमारा इंडस सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो हम ये जो कौन से एज से आते हैं, ये आता है ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था। ठीक है, आज से हज़ारों साल पहले ये हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था। इसका टाइम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए ये जो पहला आपको पॉइंट दिख रहा है कि चार्ल्स मैसन जो थे, उन्होंने 1826-38 में पहली बार हड़प्पा वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, पर इसको आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1857 वाला जो लाहौर और कराची वाला है ट्रेन का जो वो है कनेक्शन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट पता क्या है, आपके लिए है कि 1921 में पहली बार दयाराम जो साहनी थे उन्होंने खोज की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, कहाँ की थी? हड़प्पा शहर की खोज की थी 1921 में। तो पहली बार किसने खोजा था हड़प्पा सिविलाइजेशन को? दयाराम साहनी। ठीक है, 1921। देखिए इसकी जो लास्ट स्टेज थी ना वो थी हमारी कालीबंगन की, जो हमारी 2500 BC से लेकर 2000 BC तक सिर्फ कालीबंगन की है। देखिए मैं पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कालीबंगन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर कहता है मैच्योर हड़प्पन पीरियड था, मतलब मैच्योर हो चुका था। ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, ये अंतिम वक्त था हमारा 2500 BC, अंतिम वक्त था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटी बनी थी, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ ब्रिक्स थी, वेट्स थे, सील्स थे, बैट पॉटरी, एक प्लैंड हमारा टाउनशिप बना हुआ था पूरा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होते थे। ठीक है, कालीबंगन में। उसके बाद आता है 200 BC ऑनवर्ड्स। तो 200 BC में क्या था? लेट हड़प्पन पीरियड। ये था हमारा लेट हड़प्पन पीरियड। आप इसे कह सकते हैं एक तरह से मिडिल का टाइप का। ठीक है, ये लगभग लास्ट का था, बिल्कुल लास्ट का नहीं था। ये 2000 जो हम BC की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या थे, कई सारी हड़प्पन सिटीज़ क्या थी, अबेंडेंड हो चुकी थी। ठीक है, कंटिन्यूएशन और हड़प्पन क्राफ्ट्स एंड पोट्री ट्रेडिशन, विलेज कल्चर ऑफ पंजाब, सतलज, जमुना डिवाइड। ठीक है, वो डिवाइड हो चुके थे। इसके आप अगर सिटी का एग्जांपल लेंगे तो इसकी सिटी का एग्जांपल है लोथल। ठीक है, इसकी सिटी का एग्जांपल क्या है? लोथल। पर देखिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। कि अब एक सवाल आया था अभी CPO में ही आया था, मैं आपको CPO का ही बता रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे और कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो उसके ऑप्शन थे मेसोपोटामियन, इजिप्टियन, चाइनीज़ या फिर आपका ग्रीक। ठीक है, ये थे, और आपको बताना था कि उसमें से कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जो हड़प्पन टाइम की नहीं है। तो देखिए मेसोपोटामियन थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इजिप्टियन भी थी, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन भी वो भी थी, और चाइनीज़ थी वो भी थी। देखिए ग्रीक की जो सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की नहीं है। अब देखिए आगे जो लिख रहा है ना वो इनकी नदियाँ लिखी हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है हमारे पास्ट में ये सारी किसी ना किसी नदी के किनारे हुई हैं। जैसे आज के टाइम पे जो हमारा सिविलाइजेशन है वो हाईवे के बगल में डेवलप होता है, तो पुराने टाइम में क्या था, नदियों के बगल में डेवलप होता था। जैसे मेसोपोटामियन के टाइम पे क्या था, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स सॉरी, ये नदी थी। इजिप्ट में क्या थी आपकी, नाइल नदी। चाइनीज़ में कौन सी, हुआंगहो। ठीक है, या वांगहो आप कह सकते हैं। और हड़प्पन में कौन सी थी, इंडस नदी। ठीक है, ये नदियाँ थी और इन नदी के किनारे
से सारे शहर बसते थे। उसके बाद देखिए, अगर नोमेनक्लेचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम सीधे एक इंट्रोडक्शन की बात करें नोमेनक्लेचर की, तो वो क्या कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द इंडस एंड घाघर हाकरा। ठीक है, अब देखिए उसने ये बताया है कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पनपती है, इंडस नदी के किनारे और घाघर साकरा, मतलब जो उसकी आजू बाजू की नदियाँ हैं, ठीक है, उनके बाद। हरप्पन सिविलाइजेशन जॉन मार्शल आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट हरप्पा। देखिए जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल पहले ऐसे चीफ हेड थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने खुदाई स्टार्ट की थी और जिसके वो हेड बने थे। ठीक है, और उन्होंने ही पहली बार इंडस वैली का, इंडस सिविलाइजेशन का जो वर्ड है इंडस यूज़ किया था। ठीक है, हरप्पन नहीं किया था, इंडस वैली जो वर्ड है वो पहली बार जॉन मार्शल ने यूज़ किया था। उसके बाद देखिए सरस्वती सिविलाइजेशन। सरस्वती की अगर बात करूँ, ठीक है, जॉन मार्शल आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवरी साइट हड़प्पा। देखिए सरस्वती सिविलाइजेशन, देखिए जो उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी ना, वो दो नदियों के बीच में पनप रही थी, एक तो इंडस और एक सरस्वती, जो आज के टाइम पे नहीं है अब, तो सरस्वती के बीच में भी पनप रही थी। तो सरस्वती की जो सिविलाइजेशन थी वो भी किसने खोजी थी? जॉन मार्शल ने। ठीक है, पर पहली बार किसने खोजी थी? पहली बार जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो खोजी थी किसने? दयाराम साहनी ने। अब देखिए ये क्या, इसमें क्या दिखा रहा है कि जो पहली बार जो इंडिया में ह्यूमंस आए थे वो 70,000 से लेकर 50,000 BCE के बीच में आए थे। ठीक है, और जो पहली सिविलाइजेशन बन के तैयार हुई थी हमने उसको कहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है, ठीक है, मतलब काल है जो, वो है 2500 से लेकर 1750 BC। ठीक है, मतलब इसके बीच में पूरी सिविलाइजेशन रही थी। एरिया की बात करें तो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया था। पॉपुलेशन अराउंड 5 मिलियन थी, लगभग 50 लाख थी। ठीक है, मोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स घाघर हाकरा रिवर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए मोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जो एरिया था वो क्या था? वो था घाघर हाकरा रिवर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखिए हड़प्पा की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट की अगर हम बात करें तो मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े शहर थे उनमें हड़प्पा सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा जगह हड़प्पा के अंदर आती थी। ठीक है, अब देखिए मिक्स्ड रेस की ये बात कर रहा है, A2M2। देखिए मिक्स्ड रेस मतलब जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो किन किन लोगों से मिलके बनी है। ठीक है, तो पहले थे ऑस्ट्रेलियड जो ऑस्ट्रेलिया की साइड से आए थे, एक थे एल्पिनॉइड, ठीक है, एक थे हमारे मेडिटेरेनियन और एक थे मंगोलॉइड। देखिए ये क्या थे? अलग अलग इलाके से आकर यहाँ पर बसे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद थी ना वो थी मेडिटेरियन उनकी, जो आए थे हमारे मेडिटेरियन सी की तरफ से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए टोटल 250 साइट्स थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और उसमें से क्या थी? छः हमारे बड़े बड़े शहरों में बसी हुई थी। ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखिए डिस्कवरी की बात करें तो पहली बार, ठीक है, पहली बार की जो डिस्कवरी हुई थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, 1921 में। उसके बाद मोहनजोदारो ने खोजा था, जो RD बनर्जी ने की थी 1922 में। ठीक है, ये जो हमारी हैं ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए मजूमदार थे, ठीक है, उन्होंने 1931 में चनुदारो को खोजा था, और 1961 और 69 में कालीबंगन, जिसको BB लाल और BK थापर ने खोजा था। ठीक है, ये इनकी खोज है कि किसने खोजा था। अब देखिए टाउन प्लानिंग है आपकी। अगर टाउन प्लानिंग की बात करें ना तो इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, आज के टाइम पे हमारे जैसी कंट्री में टाउन प्लानिंग नहीं, उस टाइम पे उनकी टाउन प्लानिंग हमसे भी एडवांस हुआ करती थी। ठीक है, वो क्या था? एक ग्रिड सिस्टम यूज़ करते थे। ग्रिड सिस्टम मतलब एक तरह से स्क्वायर बना के रखते थे, एकदम एक पैटर्न था उनका जो बहुत अच्छा था। ठीक है, एक ग्रिड की तरह वो काम करते थे, और उस ग्रिड की वजह से क्या होता था, वहाँ पर गंदगी कम फैलती थी। जो भी गंदगी, जैसे उसमें वहाँ पर धूल आती थी तो ग्रिड की वजह से क्या था, हवा आती थी, तो सारी हवा उस धूल को ले जाती थी ग्रिड सिस्टम की वजह से। अब और क्या है, देखिए वहाँ पर क्या था, एक वेस्टर्न साइड और एक ईस्टर्न साइड बनती थी। वेस्टर्न साइड में क्या होता था? वेस्टर्न साइड में क्या होता था, आपके फोर्टिफाइड सिटाडेल और एक पब्लिक बिल्डिंग होती थी। अब देखिए सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल वो जगह होती थी जो ऊंची जगह पे बनती थी, कहते थे जो अपर, जैसे आज के टाइम पे नेताओं के लिए। ठीक है, तो फोर्टिफाइड सिटाडेल मतलब ऐसी ऊंची जगह जहाँ पर लोअर क्लास के लोगों को जाना नहीं था।
यहाँ पर बड़े लोग रहते थे। और एक था आपका ईस्टर्न साइड जिसको हम लोअर टाउन कहते थे, वो क्या था, हाउस ऑफ कॉमनर्स था, जहाँ पर कॉमन आदमी रहता था, जो मतलब काम काज वाला आदमी था, ठीक है, मजदूर आदमी। बर्न्ड ब्रिक्स थी, देखिए ईंटों को जलाकर उस यूज़ किया जाता था, ठीक है, मतलब पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, पानी का जो निकासी सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। 30 फीट चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, आज के टाइम पे नहीं होती, आपने देखा होगा 30 फीट तक, क्या 10 फीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है कई कई जगह पे। बिल्डिंग की बात करें तो रेसिडेंशियल हाउस होते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी, जैसे आपका ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, तो और पब्लिक बिल्डिंग होती थी जहाँ पर लोगों का जाना होता था, कॉमन बिल्डिंग जो होती थी। तो ऐसी कई सारी जगह थी हमारे, अगर टाउन प्लानिंग की बात करें तो। अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो देखिए वो खेती करते थे, ठीक है, वो एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस करते थे, वीट और बार्ले की खेती करते थे, राइस की खेती होती थी जो लोथल और रंगपुर में होती थी, चावल की, ठीक है, इंडिगो की जो होती थी वो होती रोजड़ी इन गुजरात, ठीक है, वेल इरिगेशन था उनका, अलादीनो इन सिंध, ठीक है, एनिमल रेयरिंग भी थी उनकी, फर्स्ट टू यूज़ सिल्वर एंड कॉटन, और पहली बार दुनिया में किसी ने जो कॉटन यूज़ किया था वो इन्होंने ही किया था, ठीक है। और इनको लोहे के बारे में नहीं पता था, ये भी आपको जानना है कि लोहे के बारे में नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है। इंटरनल ट्रेड बहुत होता है इनका, इंटरनल ट्रेड मतलब अपने देश में ट्रेड करते थे, साउथ इंडिया से कुछ चीज़ें मंगाते थे, महाराष्ट्र से आपका मंगाते थे, बिहार से मंगाते थे चीज़ें, यूपी से भी मंगाते थे, ठीक है। फॉरेन ट्रेड भी ये करते थे, मेसोपोटामिया इजिप्ट से भी मंगाते थे चीज़ों को ये, ठीक है, अफगानिस्तान आपका हुआ, तो कई सारे दूसरे देशों से, ईरान से आपका, कई सारे दूसरे देशों से ये चीज़ें मंगाते थे, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए बात करें हम सील्स, जो इनके चिन्ह होते थे, और आपको ये याद रखना है कि इनके सील्स में सबसे ज़्यादा जिक्र होता था ना वो बैल का होता था, ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा फोटो में, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो बैल का होता था, ठीक है। ये स्टेटाइट की बनती थी, स्टेटाइट आपका एक मटेरियल होता है, ये स्टेटाइट की बनती थी, ये सिल्वर गोल्ड या कॉपर की नहीं बनती थी, ठीक है। चौकोर टाइप की होती थी जिनके अंदर एक जानवर की निशानी और साथ ही साथ कुछ चिन्ह बने हुए होते थे, ठीक है। रेक्टेंगल होता था, आपको ये याद रखना है। और ये जो था ये एक स्टैम्प की तरह यूज़ हो सकते थे, ठीक है, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आता था, ठीक है, एक सील की तरह मान लीजिए इनकी मतलब निशानी होती थी कि हाँ यार हम वहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आफ्टर बैग वाज क्लोज लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि अब इनको बनने का तरीका एक बता रहे हैं, ठीक है, कि इनको क्या करते थे, ये जब बन जाते थे उसके बाद एक वेट क्ले इनके ऊपर अप्लाइड किया जाता था, ठीक है, सेफ्टी के लिए। ये ओनरशिप शो करता था। देखिए ओनरशिप कैसे शो करता था, ये मान लीजिए किसी के पास ये है, ठीक है, और ये किसी और को दिया है उसने, तो ये दूसरे का जिसको दिया है उसका एक तरह से ओनर बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उसके टाइम पे एक तरह से हम मनी की तरह यूज़ कर लीजिए क्या करते थे, पर मनी क्या थी, सामान खरीदने के लिए नहीं होता था, ये क्या था, सिर्फ ट्रेड को एक्सचेंज करने के लिए काम किया जाता था, ठीक है। और देखिए जो ज़्यादा जो एनिमल था जो इसमें यूज़ किया जाता था वो क्या था, हम्पलेस बुल। क्या यूज़ किया जाता था, हम्पलेस बुल। अब देखिए स्क्रिप्ट और भाषा की बात करें अगर हम इसकी, तो वहाँ पर क्या था, पिक्टोग्राफी यूज़ की जाती थी, ठीक है। क्या यूज़ किया जाता था, पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी मतलब ये आपको देखिए सबसे लेफ्ट में दिख रहे हैं सिंबल से, ये क्या थे, पिक्टोग्राफी, मतलब पिक्चर के साथ कि कोई लैंग्वेज लिखना, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू किसी लैंग्वेज को बनाना है, वो आपका पिक्टोग्राफी कहलाती थी, ठीक है। इसमें क्या था, वो आपके बर्ड्स यूज़ करते थे, फिश को यूज़ करते थे, अलग अलग ह्यूमन की फॉर्म को यूज़ करते थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो फिश यूज़ हुआ है, ठीक है, ज़्यादातर पिक्टोग्राफी में मछली के चित्र को यूज़ किया जाता था, ठीक है। साइन बोर्ड इंक्रिप्शन बियरिंग 10 पिक्टोग्राफिक्स, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा जो पिक्टोग्राफी मिली है वो कहाँ मिली है, धौलावीरा में, जहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है, कहाँ मिला है वो, धौलावीरा में। उसके बाद देखिए अगर पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो पूरे भी हड़प्पा सभ्यता में कोई भी पॉलिटिकल कंडीशन की हमें एविडेंस नहीं मिली है, ठीक है, कोई भी क्लियर कट हमारा एविडेंस नहीं मिला है वहाँ पे। वेल प्लान्ड सिटीज़ थी वहाँ पर, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम भी है, म्यूनसिपल गवर्नमेंट भी है वहाँ पर, फोर्टिफाइड सिटाडेल भी है वहाँ पे, सब कुछ है, पर ये नहीं पता कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम होता था या नहीं होता था। उसके बाद रिलीजन की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जो मदर गॉडेस की पूजा वहाँ सबसे ज़्यादा की जाती थी, ठीक है, मदर गॉडेस, जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ दुर्गा माँ होती हैं, ऐसे उनका आप मदर गॉडेस कह सकते हैं, ठीक है। और मेल डाइटी में देखिए पशुपति जो हमारे शिव जी हैं उनकी पूजा की जाती थी, और फीमेल डाइटी में हमारी मदर गॉडेस थी,
ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की पूजा की जाती थी जिनको योनि वर्शिप कहते थे। पीपल की ट्री की पूजा की जाती थी। एनिमल्स में, ठीक है, पिजन कबूतर और हम्पलेस बुल्स की पूजा की जाती थी। वो घोस्ट मतलब भूत प्रेत में बिलीव करते थे। योगा और मेडिटेशन भी करते थे, ठीक है। राउंड स्टोन्स की वो पूजा करते थे, ठीक है। उनको फर्टिलिटी सिंबल बनाकर, ठीक है, कि उपजाऊ एक सिंबल बना लिया और इनकी पूजा करते थे वो। टेराकोटा के फिगर्स बनते थे। देखिए टेराकोटा का फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि टेराकोटा क्या होता था, एक बेक्ड क्ले, ठीक है, गरम करके क्ले को ये चित्र बनाते थे, जिससे क्या था वो बनने के बाद वो सूख जाता था, वो एक फिगर में आ जाता। वहाँ पर क्या था, मेल और फीमेल के फिगर्स बनाए जाते थे। प्राइड ऑफ प्लेस ग्रेट हम्पलेस बुल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या था, देखिए बुल तो आपका हर जगह यहाँ पर इसका आपको टेराकोटा के बुल्स के फिगर मिलेंगे, मेल के फीमेल के फिगर मिलेंगे, ठीक है। उससे क्या था, वो हैंडीक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब घर सजाने वजाने के लिए, किसी को देने के लिए, ट्रेड के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता था। सील कर्विंग के लिए आपका मेटलर्जी वहाँ पर यूज़ की जाती थी। मेटलर्जी मतलब कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड और टिन, इनका भी यूज़ कभी कभार कर लिया जाता था, पर जो बेसिक कोर होता था वो बेक्ड क्ले ही होता था। अगर इमेजेस की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिली है, वो मिली है हमें सॉरी, वो हमें मिली है आपकी मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका स्टेटाइट का एक इमेज मिला है, स्टेटाइट से बना हुआ एक आपका बियर्ड मैन का, जो मोहनजोदाड़ो से आपका एक ये मिला है मूर्ति, जिसमें दाढ़ी वाला आदमी है, ठीक है। आपका ब्रॉन्ज की एक द न्यूड डांसिंग गर्ल मिली है, जिसने अपना राइट हैंड अपना हिप पे रख रखा हुआ है, ठीक है। स्टोन मिले हैं जो स्टेटाइट से बने हुए हैं आपके। पोट्री की बात करें तो देखिए मटके, आपके जो घड़े हैं, इस तरह के जो पोट्री हैं, ये भी हमारे हड़प्पा सभ्यता से हमें मिली है। जो क्या है, एक पॉटर व्हील है, जैसे आज के टाइम पे आपका वो कुम्हार बनाता है, उस तरह का एक व्हील होता है, उससे ये बनते हैं। पोटर व्हील जो होता है उसका यूज़ वहाँ पर हुआ है, ठीक है। जो अपने आप का ग्लेज्ड पोट्री, देखिए ये अपने आप की दुनिया की सबसे पहली पोट्री है जो आज के टाइम पे भी हमें सही सलामत मिली है, ठीक है। इनको क्या था, रेड में और रेड एंड ब्लैक में पेंट किया जाता था। उसके बाद करें तो बुरियल प्रैक्टिस, देखिए वहाँ पर क्या था, हमें कई तरह के कंकाल भी मिले हैं। कंकाल मतलब 3 फॉर्म्स ऑफ कंकाल मिले हैं, CPF, ठीक है। CPF से आप याद रख सकते हैं, कंप्लीट बुरियल्स, फ्रैक्शनल बुरियल्स और पोस्ट क्रीमेशन बुरियल्स, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट बुरियल्स आपका मतलब आप समझ ही जाइए कि पूरी तरह हो जाना, फ्रैक्शनल मतलब आधा अधूरा, और पोस्ट मतलब मतलब वो पूरा हो चुका है उसके बाद जो बचता है, ठीक है। पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, उसके बाद जो बचा कुछ है उसके बाद उसमें से ढूंढ के कुछ निकालना। अब देखिए ये कहाँ पर मिले हैं, अगर आप बात करें इसकी तो ये मिले हैं सुरकोतडा, ठीक है। जो पॉट बुरियल्स मिला है आपको फोटो में दिख रहा है, आप पॉट्स के साथ है कि आपको एक कंकाल मिला है, ये कहाँ मिला है, सुरकोतडा में, ठीक है। हड़प्पा क्या है, ग्रेव्स ईस्ट वेस्ट एक्सिस, ठीक है। हड़प्पा में कहाँ है, हड़प्पा में जो ग्रेव्स हैं वो कहाँ है, ईस्ट वेस्ट एक्सिस में पड़ती हैं। फूड की बात करें तो उस टाइम पे वो कौन कौन सा खाना बनाते थे, वो वीट, बार्ली, डेट्स, पॉर्क, बीफ भी देखिए, मटन, पोल्ट्री, मिल्क, वेजिटेबल, मतलब वो शाकाहारी नहीं थे, वो मांसाहारी भी थे। ड्रेस की बात करें तो वो कॉटन और वूल, ऊन और सूती कपड़े के कपड़े पहनते थे। 2 टाइप के कपड़े पहनते थे, 1 टू कवर अपर एंड 1 टू कवर लोअर पोर्शन। हाँ देखिए वो ऊपर को कवर करने के लिए और लोअर को, जैसे आज के टाइम पे हम पहनते हैं। ऑर्नामेंट्स की बात करें, अगर हम गहनों की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, कॉपर के आपके गहने बनते थे, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो देखिए ये आपको फोटो में दिख रहा है, ये ग्रेट बाथ, यहाँ पर सब लोग नहाते थे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का ये फोर्टिफाइड सिटाडेल के अंदर आता है, मतलब यहाँ पर कॉमन जो लोअर क्लास के आदमी थे उनका आना मना नहीं था, ठीक है। लार्ज पिलर्ड हॉल, यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा हॉल भी मिलता है। ग्रेट ग्रीनरी भी मिलती है हमें, ग्रेट बाथ भी हमारे पास, पब्लिक ग्रीनरी भी हमारे पास। ग्रेट ग्रीनरी देखिए जो सबसे बड़ी है सिटाडेल के अंदर, और पब्लिक ग्रीनरी क्या है, जो लोअर आदमियों के लिए होगी, ठीक है। हाउस होल्ड आर्टिकल्स की बात करें तो वेसल्स हैं हमारे, ठीक है, जो घर में रखने वाले सामान हैं, कॉपर के बने हुए, ब्रॉन्ज, सिल्वर और पेंटेड पोट्री मिली है, ठीक है। हमें घर मटके मिले हैं पेंटेड, ग्लेज्ड इंडस पोट्री मिली है हमें, ठीक है। गेम ऑफ डाइस, हमें लूडो को जो डाइस होती है वो भी हमें मिली है, कि मतलब वहाँ पर उस टाइम वो गेम खेला जाता था। वेपन्स की अगर हम बात करें तो देखिए कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, भाले मिले हैं, तीर मिले हैं आपके, मतलब धनुष तीर भी थे, पर वहाँ पर तलवार नहीं थी, ठीक है। और डिफेंसिव वेपन उस टाइम पे बचाव के लिए मतलब ढाल का यूज़ नहीं किया जाता था, ढाल के बारे में किसी को नहीं पता था। और वहाँ पर स्वॉर्ड,
हड़प्पा सिविलाइजेशन में सिर्फ एक हथियार था, स्वॉर्ड, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस तलवार की जानकारी नहीं थी। और जो कॉपर जो वेपन्स थे वो आपके कॉपर, ब्रॉन्ज और स्टोन से तैयार किए जाते थे, क्योंकि आयरन उस टाइम पे होता नहीं था। अब देखिए स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपका हड़प्पा आता है। देखिए हड़प्पा वालों को सबसे पहले खोजा था दयाराम साहनी ने, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, 2 रो हैं जिसमें 6 ग्रीनरीज होती थी, मतलब 3-3 की 6 ग्रीनरीज बनी हुई हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल मिला था, ठीक है। रेड सैंड स्टोन टार्स ऑफ न्यूड मेल, यहाँ पर क्या है, एक रेड कलर का सैंड स्टोन का टार्सो मिला है जो न्यूड मेल का है, ठीक है। एक बरियल प्रैक्टिस R37 सेमेट्री एच टाइप। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं सीधे से बोल दूँ, ये एक तरह का मेथड बता रहे हैं R37 और सेमेट्री एच टाइप, जो भी वहाँ पर अवशेष मिले हैं उसको देखने के। मोहनजोदाड़ो की बात करूँ तो ये 2nd नंबर की डिस्कवरी हुई थी, जिसको R.D. बनर्जी ने खोजा था। यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी मिली है 3G, ग्रेट बाथ यहीं पर हमें मिला है, ठीक है। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल भी यहीं पर हमें मिले हैं। फर्स्ट स्ट्रीट जो हमारी गलियारे थे वो यहीं मिले हैं। पशुपतिनाथ की जो हमारी जो इमेज थी, मतलब जो हमारे शिव जी की जो मूर्ति थी वो यहीं मिली है, ठीक है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो भी हमें यहीं से मिली है, ठीक है। दाढ़ी वाला आदमी हमें जो स्टेटैट का वो भी यहीं से मिला है। और 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामियन, और देखिए मेसोपोटामिया की जो सील्स हैं, जो मोहर्स हैं, वो भी हमें यहीं से मिली हैं, ठीक है। और मलेरिया के निशान भी हमें यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं? मलेरिया के निशान। तो देखिए लोथल भी है, लोथल के बारे में भी यही है कि जो SR राव थे उन्होंने खोज की थी इसकी। पहला डॉकयार्ड है, ठीक है। डॉकयार्ड मतलब यहाँ पर आपके पोर्ट हुआ करते थे, ये डॉकयार्ड था हमारा। दुनिया का पहला ये टाइडल पोर्ट है, दुनिया का पहला टाइडल पोर्ट था वो पूरी दुनिया में, ठीक है, जो टाइडों से काम करता था। मिनी हड़प्पा इसको कह सकते हैं ये, ठीक है। मिनी हड़प्पा था, मतलब डेवलप था पर हड़प्पा जितना डेवलप नहीं था। डबल बुरियल था इसमें, ठीक है, ये भी आपका। कल्टीवेशन ऑफ राइस, यहाँ पर चावल को भी उपजाया जाता था। मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन, देखिए यहाँ पर क्या था, कॉटन इतना अच्छा होता था और इतना ज़्यादा होता कि इसे हम मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते थे, ठीक है। कॉपर फर्नेस यहाँ पर यूज़ किया जाते थे। चेस गेम, शतरंज का यूज़ भी यहाँ किया जाता था, इसका मतलब शतरंज की खोज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुई थी। फायर अल्टर, आँख से बचाव के लिए जगह वो भी यहाँ पर यूज़ होती थी। चनुदारे की बात करें तो मजूमदार ने इनकी खोज की थी, ठीक है। ये पहली और इकलौती ऐसी शहर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिसमें सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल मतलब ऊंचे घराने के लोग नहीं थे, मतलब ऊंचा घराना नहीं था, ऊंची जगह पर जो घर बनते हैं वो नहीं थे, ठीक है, सब बराबर के थे। ये क्या है, लैंकशायर ऑफ इंडिया, इसको हम लैंकशायर ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, फ्लोडेड आते थे, एक से ज़्यादा बार आ चुके, मतलब यहाँ पर बाढ़ आई है एक से ज़्यादा बार, ठीक है। कॉपर का सामान जो भी है, देखिए कॉपर की जितनी भी चीज़ें सबसे ज़्यादा यहीं से मिली हैं। लिपस्टिक हमें यहीं से मिले हैं, लिपस्टिक के निशान, मतलब जो लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती हैं तो उसके निशान हमें चनुदारों से मिले हैं। कैट के फुटप्रिंट, बिल्ली के पैरों के निशान हमें चनुदारों से ही मिले हैं। कालीबंगन की बात करें तो BB लाल और K घोष ने इसकी खोज की थी। वर्ड की जो काली कलर की चूड़ियाँ हैं वो हमें यहीं से मिली थी, ठीक है। प्लग्ड फील्ड देखिए जो हमें फील्ड है, उपजी हुई ज़मीन, वो हमें यहीं से मिली है, दुनिया की सबसे पुरानी, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग के निशान मिले। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब सिर्फ एक क्रॉप नहीं, अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के निशान भी हमें यहीं से मिले हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल सील, मेसोपोटामिया की जो सील थी कि सिलेंड्रिकल सील, वो हमें यहाँ से मिली हैं। 7 फायर अल्टर्स हमें यहाँ से मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ हमें यहाँ से मिली हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सुरकोटदा की बात करें तो इसे जोशी जी ने खोजा था, जहाँ पर हमें मिला है घोड़े की हड्डियाँ हमें मिली हैं और पॉट बुरियल हमें मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए धौलावीरा है आपका, जो RS बिस्टी ने खोजा था। लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडस सेटलमेंट्स, देखिए जितनी भी इंडस जगह हैं उसका सबसे बड़ा सेटलमेंट्स यहीं हुआ, यहीं पर था। मिडिल टाउन जो देखिए डैम, रिजर्वायर, स्टेडियम, मतलब डैम जो आपका होता है, आपका रिजर्वायर के निशान है, आपके स्टेडियम के निशान है, वो हमें यहीं मिले हैं। अल्फ़ाबेट्स का जो साइन बोर्ड है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ठीक है, पिक्टोग्राफी का, वो भी हमें यहीं से मिला है, ठीक है। डैम के निशान भी हमें यहीं से मिले हैं। ये क्या है, ये भूकंप की वजह से तबाह हुआ था, बाढ़ नहीं आई थी यहाँ पर भूकंप आया था, ठीक है। ये बिगेस्ट स्टेट फाउंड इन इंडिया, ये सबसे बड़ी जगह है जो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। धौलावीरा मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जगह जो इंडिया के अंदर आती है। वाटर रिजर्वायर भी यहाँ था, स्टेडियम भी यहाँ पर था, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए बनवाली में क्या है, बार्ले ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। और ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स, मतलब जो उसकी डिज़ाइन है वो लगभग ओवल शेप्ड है, ठीक है। दायमाबाद देखिए, उसके बाद आता है दायमाबाद,
ये है धावलीकर, ठीक है, धावलीकर ने खोजा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रॉन्ज आइटम, सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज के आइटम हमें दायमाबाद से ही मिलते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज कैरियट, राइनो, एलिफेंट, बुल, ठीक है, ब्रॉन्ज के हमें कैरियट, राइनो, एलिफेंट और बुल हमें यहीं पर मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोट दीजी। देखिए कोट दीजी में क्या है, कोट दीजी घुरे, ठीक है, इन्होंने खोजा था। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स इम्प्लीमेंट्स, सबसे ज़्यादा पत्थरों का यूज़ हमारा कोट दीजी में हुआ है, ठीक है। और जो तबाह हुआ था आग से, ठीक है, और आग पत्थर को जला नहीं पाती, इसलिए सिर्फ पत्थर पत्थर रह गए, बाकी सब तबाह हो गया। अगर अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम एनालिसिस करें, ठीक है, तो मतलब क्या वजह थी जिस वजह से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन तबाह हो गई, मतलब डिक्लाइन हो गया उसका। सबसे पहला, स्ट्रीट लेवल कंटिन्यू टू राइज बिकॉज ऑफ फ्लूडिंग। बाढ़ की वजह से ये लगातार स्ट्रीट की जो ऊंचाई है उसको बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। बर्निंग इन सम प्लेसेस लाइक मोहनजोदाड़ो, आर्यंस वर्सेस आईवीसी, ठीक है। देखिए कई जगह आग लगी मतलब जैसे मोहनजोदाड़ो में आपकी आग लगी आर्यों के बीच और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच, ठीक है, आर्यों के बीच और सिविलाइजेशन के बीच युद्ध हुआ होगा। रिवर्स हैं आपकी, रिवर्स सूख गई होंगी जहाँ पर आपको पानी नहीं मिला होगा, खाना नहीं मिला होगा, जिस वजह से ये तबाह हो गए, ठीक है। अब देखिए की पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ ये आपके लिए याद रखने वाली चीज़ें कि लेआउट ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर सिमिलर लाइक सिटाडेल, ग्रीनरीज। देखिए लगभग जो पूरा डिज़ाइन है हड़प्पा सब मोहनजोदाड़ो का वो लगभग सेम है, जहाँ पर सिटाडेल थे, ग्रीनरीज थी, ठीक है, खाना रखने के लिए स्टोरेज था आपका, और ज़्यादातर जो उनका था वो फूड सप्लाई वहीं से डिपेंड होता था, ग्रीनरीज से। ग्रीनरीज आर टू बिग वेयर हाउसेज ऑफ वेल्थी पीपल, मशीनरी ऑफ स्टेट पावर प्लांट्स सिटी नियर टू इट, देयर आर सम स्मॉल हाउसेज ऑफ थ्रेसिंग ऑफ ग्रेन्स। देखिए यहाँ पर जो ग्रेनरीज थी वो इतनी बड़ी थी ना कि जो वेल्थी पीपल थे उनको बहुत ईजी होता था, और कई सारे जो छोटे हाउसेस थे, ठीक है, उनको फेंका हुआ ग्रेन्स मिलता था। पोट्री मास प्रोडक्शन, देखिए जो आपके मटके वगैरह हुआ करते थे, जो आपके पोर्ट्स हुआ करते थे, उनकी मास प्रोडक्शन होती थी दोनों जगह, ठीक है। कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रेड, देखिए ट्रेड बहुत अच्छा होता था वहाँ पे, मतलब लेन देन जो करते थे, बिजनेस करते थे दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छा करते थे, मेसोपोटामिया, बहरीन, ठीक है, अलग अलग जगहों के साथ यहाँ पर ये ट्रेड करते थे। रिवर की बात करें तो रिवर क्या था, सिर्फ मछली के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। आइटम्स एक्सपोर्ट टू मेसोपोटामिया, देखिए मेसोपोटामिया से क्या थे, आइवरी और पिकॉक्स मंगाते थे, मतलब देते थे, ठीक है, वहाँ से। डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें, देखिए हायरार्की इन लिवलीहुड और अर्बन कल्चर। देखिए अगर डिवीज़न इन लेबर की बात करें तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते थे, लेबर टाइप भी रहते थे और पैसे वाले भी रहते थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कल्चर क्या था, एक शहरी कल्चर था, मतलब शहरी तरीके से रहना था, यहाँ पर गाँव की तरह नहीं रहते थे। देखिए आप इस फिगर से समझ जाइए कि कहाँ कहाँ पर इसका था जगह। अगर देखिए अगर जगह हम देखें तो देखिए ये आपका मोहनजोदाड़ो था, ठीक है, उसके बाद आपका हड़प्पा आता है, ठीक है। देखिए आप इंडिया के अंदर आपका रोपर आता है, कालीबंगन आता है, लोथल भी आता है आपका, ठीक है। ये आपको जगह याद रखनी है। यहाँ पर आपकी झेना, ब्यास, रावी है, ये हड़प्पा है, ये बोलन है, ये कायबर है, अलग अलग कंट्रीज़ के हैं आपके उस वक्त, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है आपका, इम्पोर्टेंट है आपका ये इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे इंडिया में सिविलाइजेशन का। तो सबसे पहले तो ये कि हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हॉर्टिकल्चर की वजह से वहाँ की वेल्थ भी अच्छी रही आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वहाँ पर फसलों की जो कॉटन थी वो वहाँ की मेन फसल थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो कॉटन थी वो मेन फसल थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बिलीव टू हैव फॉलोड एन एथॉरिटियन और थ्योरेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए हमें कोई एविडेंस तो नहीं मिला है, पर हम बिलीव कर सकते कि वहाँ पर क्या था, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता था। और देखिए जब इसका आपका सिविलाइजेशन का अंत हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदुज़्म आया। हिंदुज़्म कहाँ से आया था, ये सेंट्रल यूरोप से आया था, मतलब जो हिंदू लोग आए थे वो सेंट्रल यूरोप से आए और वहाँ पर आके वापस फिर यहाँ पर आके उन्होंने हिंदुओं को बसाया, इंडिया में बसाया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पूरा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होता है। लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कोई चीज़ मुझसे छूटी है तो यार मुझे नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड वंदे मातरम।